प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार विवाह से रिलेटेड जानकारियां आपको दे रहा हूं। विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के कारगर उपाय लेकर के आपके सामने उपस्थित रहता हूं। आज भी मैं एक ऐसा ही महा उपाय लेकर के आया हूं। यदि आपके बच्चों की शादी में विलंब चल रहा है, अड़चनें आ रही हैं, बनती बनती बात बिगड़ जा रही है, तो ये उपाय यदि आप कर देते हैं तो इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और जल्द से जल्द विवाह का योग बनेगा। प्रिय दर्शकों, ये उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय आपने छठ पूजा के दिन करना है। ये तो आप जानते ही हैं, साल 2022 में छठ पूजा का जो पर्व है वो 30 अक्टूबर रविवार के दिन मनाया जाएगा। छठ पूजा का जो पर्व है वो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। तो ये उपाय आपने इसी दिन करना है और ये उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। जन्म कुंडली में कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि विवाह में लगातार विलंब होता रहता है और विवाह में चल रही विलंबता के कारण माता पिता परेशान रहते हैं और उस विलंबता को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय भी करते हैं, लेकिन बात नहीं बन पाती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी रिश्ता, कोई भी बात शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, बीच में ही ब्रेक हो जाता है। और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर के बात बिगड़ जाती है। कभी लड़के वाले की तरफ से ना हो जाती है, कभी लड़की वालों की तरफ से ना हो जाती है, या फिर आपके बच्चों को उनके मन मुताबिक अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, आपको अपने लेवल का रिश्ता नहीं मिल रहा है। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई उनकी तरफ से हमें मिल नहीं पाता है। लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता पक्का हो ही जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता है। बच्चों की उम्र निकलती जाती है, बच्चे 25 साल के हो जाते हैं, 30 साल के हो जाते हैं, 32 साल के हो जाते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो 35 और 38 साल के हो चुके हैं और अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। यदि इन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय आप जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो छठ माता है हमारे शास्त्रों के अनुसार इन्हें ही कात्यायनी माता कहा गया है। इस उपाय की एक खास बात यह भी है, ये उपाय कोई भी कर सकता है। जिन बच्चों की शादी में लगातार विलंब चल रहा है वो बच्चे खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो फिर माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर सकते हैं। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। तो प्रिय दर्शकों, अब ये जान लीजिए ये उपाय आपने कैसे करना है, कब करना है, और ये उपाय करने के लिए क्या सामग्री आपके पास होनी चाहिए। ये उपाय मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, 30 अक्टूबर 2022 रविवार के दिन करना है। छठ पूजा के दिन ये उपाय आपने करना है। सुबह से लेकर के शाम तक पूरे दिन ये उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं। अब ये जान लीजिए ये उपाय करने के लिए आपके पास सामग्री क्या होनी चाहिए। आपके पास होनी चाहिए हल्दी की 7 गांठ। क्या होनी चाहिए? हल्दी की 7 गांठ। हल्दी की गांठ क्या होती हैं आप स्क्रीन पर देख लीजिए। और आपको क्या चाहिए? एक आपको चाहिए पीले रंग का कपड़ा। अब उसका साइज क्या रहेगा? रुमाल के साइज का आप ले लीजिए। और आपको क्या चाहिए? और आपको चाहिए हनी। हनी आप समझते हैं, शहद। आपको शहद चाहिए, बाजार से आपको आसानी से मिल जाएगा। शहद आते हैं, जैसे डाबर का है, पतंजलि का है, ये बैद्यनाथ का है, ये शहद आप ले सकते हैं। मतलब अच्छी कंपनी का शहद होना चाहिए, वो आप ले आइए। लगभग 200 ग्राम के आसपास एक डिब्बा आता है, वो आप ले आइए। और आपको क्या चाहिए? और आपको चाहिए 7 लौंग और 7 इलायची। इलायची कौन सी रहेंगी? छोटी वाली हरी इलायची जो हम पूजा में अक्सर यूज करते हैं, वही इलायची आपने लेनी है और 7 लौंग लेनी है। अब ये जो लौंग आप ले रहे हैं बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, साफ सुथरी लौंग होनी चाहिए। प्रत्येक लौंग के ऊपर फूल लगा होना चाहिए। और आपको क्या चाहिए?
और आपको चाहिए एक इत्र। इत्र आप समझते हैं, सुगंधित द्रव्य जो भगवानों को अर्पित किया जाता है, जो हम अपने कपड़ों पर छिड़कते हैं उसको सेंट बोलते हैं, और जो भगवानों को डाला जाता है उसको हम इत्र बोलते हैं। तो आप इत्र की एक छोटी सी शीशी ले आइए। अब ये इत्र कौन सा रहेगा? ये रहेगा गुलाब फ्लेवर का, यानी कि जिसके अंदर से गुलाब जैसी खुशबू आती है, वो इत्र आपने लेके आना है। ये सारा सामान आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले आप अपने घर में लेके आ सकते हैं। देखिए, आपने छठ पूजा के दिन सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में थोड़ा सा आपने गंगा जल डालना है। यदि गंगा जल आपके पास नहीं है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, शुद्ध जल लोटे में भर लीजिए, ठीक है। और यदि गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल भी उसमें डाल लीजिए। उसके बाद ये जो गुलाब फ्लेवर का इत्र आप लेकर के आए हैं, ये भी थोड़ा सा उस लोटे में मिला लीजिए। लोटा तांबे का होना चाहिए, ध्यान रखना है। ये सारी चीजें लोटे में मिलाने के बाद आपने सबसे पहले उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देना है। ये उपाय माताएं कर सकती हैं अपने बच्चों के लिए, पिता भी कर सकता है अपने बच्चों के लिए, और बच्चे खुद भी कर सकते हैं। लेकिन बच्चे बहुत लेट उठते हैं, इसलिए शायद बच्चे ना कर पाए, तो माता ये उपाय कर सकती है। पूरा लाभ इसका मिलेगा, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके बच्चे लेट उठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के ये सारी चीजें लोटे के अंदर डाल करके सूर्य भगवान को आप अर्घ दे दीजिए और सूर्य भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे सूर्य नारायण भगवान, मेरे बच्चों की शादी में जो विलंब हो रहा है, जो अड़चने आ रही हैं, वो दूर हो जाएं, ठीक है। क्योंकि छठ पूजा का जो पर्व होता है, इस दिन छठ माता की और सूर्य भगवान की ही विशेषकर पूजा की जाती है। जो छठ माता होती है, इसको सूर्य भगवान की बहन का दर्जा भी दिया गया है, और हमारे शास्त्रों में इसको माँ कात्यायनी भी कहा गया है। तो इसलिए सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ देना जरूरी है। अब सूर्य भगवान को आपने अर्घ दे दिया, इसके बाद अब जो बाकी का उपाय रह गया, ये उपाय आप यदि सुबह के समय करना चाहते हैं तो उसी समय कर दीजिए, और यदि शाम के समय करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप शाम के समय कर दीजिए। करना क्या होगा, आगे की जो प्रक्रिया है उसको आप सुन लीजिए। ये जो कपड़ा आप लेकर के आए हैं पीले रंग का, रुमाल के साइज का, इस कपड़े में आपने ये हल्दी की गांठें रखनी है। कितनी हल्दी की गांठें? 7 हल्दी की गांठें आपने रख लेनी है। उसके बाद ये जो इलायची आप लेकर के आए हैं, 7 इलायची साबुत, ये भी आप उसके अंदर रख लीजिए। और जो 7 लौंग लेकर के आए हैं वो भी आप उसके अंदर रख लीजिए। इनकी एक पोटली बना लीजिए। साथ में जो इत्र आप लेकर के आए हैं ये भी आप अपने पास रख लीजिए। ये पोटली में नहीं रखना है, ये अलग से ले लीजिए। ये इत्र वही है, मतलब आपने जब सूर्य अर्घ दिया था उसमें भी थोड़ा सा डाल लिया था, जो बाकी बचा हुआ है वो इत्र आप साथ में ले लीजिए। और आपने क्या लेना है, जो आप शहद लेकर के आए थे बाजार से, वो शहद भी आप ले लीजिए। ये सारी चीजें लेकर के आपने जाना है दुर्गा माँ के मंदिर में। दुर्गा माँ का मंदिर आपके पास हो सकता है, या फिर आप शिव मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में भी माँ पार्वती की प्रतिमा होती है, माँ दुर्गा की प्रतिमा होती है, तो वहां भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आसपास कोई भी मंदिर हो जहां पर माँ दुर्गा की प्रतिमा बनी हो, तो वहां आपने चले जाना है। मंदिर में आने के बाद आप जो पोटली अपने साथ लेकर के आए हैं, वो पोटली आपने माँ दुर्गा के सामने रख देनी है। उसके बाद जो गुलाब फ्लेवर का इत्र आप लेकर के आए हैं वो भी आपने माता रानी के चरणों में ही रख देना है। उसके बाद जो शहद आप लेकर के आए हैं वो भी आपने माता रानी के सामने रख देना है। ध्यान रहे, जब आप शहद रख रहे हैं तो जो डिब्बा है शहद का, उसका ढक्कन आपने खोल देना है, अर्थात शहद पर माता रानी की नजर आनी चाहिए, क्योंकि शहद माँ कात्यायनी को बहुत ही प्रिय है। और ये उपाय जो है वो माँ कात्यायनी के निमित्त ही हम कर रहे हैं, क्योंकि छठ माता को ही माँ कात्यायनी कहा गया है, या फिर ऐसे कहिए कि माँ कात्यायनी को ही छठ माता कहा गया है। इसलिए माँ कात्यायनी को शहद बहुत प्रिय है, तो आपने ये डिब्बा जो है ये खोल करके माता रानी के सामने रख देना है। उसके बाद आपने यथा श्रद्धा दक्षिणा भी यहाँ पर रख देनी है। आप 51 रुपये रख सकते हैं, आप 10 रुपये रख सकते हैं, आप 100 रुपये रख सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है कि कितना आप रख सकते हैं। तो वो भी आप माता रानी के चरणों में ही रख दीजिए। उसके बाद माता रानी की जो प्रतिमा है वहीं पर बैठ करके, उसके सामने बैठ करके आपने एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र बड़ा ही आसान है लेकिन सटीक है। किस प्रकार से आपने जाप करना है आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए, और इसका उच्चारण भी मैं कर देता हूं। मंत्र रहेगा ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः।
ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार कर दीजिए। यदि इतना समय आपके पास नहीं है तो 21 बार कर दीजिए। और ये मंत्र आपको कठिन लगता है तो फिर आप केवल इतना भी बोल सकते हैं, ओम मां कात्यायने नमः, ओम मां कात्यायने नमः। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, तो इस प्रकार भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र जाप करने के बाद अपने हाथ जोड़ करके मां दुर्गा से प्रार्थना करनी है। मां कात्यायनी के रूप का अपने मन ही मन में ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे मां कात्यायनी, हे मां दुर्गा, हे छठ मैया, मुझ पर कृपा करें। मैं आपके चरणों में हूं और अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए आपसे प्रार्थना कर रही हूं। मेरी एक ही मनोकामना है, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उन्हें खुश रख सके। इस प्रकार से चाहे आप लड़के के लिए कर रही हैं या फिर लड़की के लिए कर रही हैं, तो अपने मन में अपनी मनोकामना का बार बार चिंतन करना है और दिल से, हृदय से, मन से मां कात्यायनी को प्रार्थना करनी है। तो मां कात्यायनी आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेगी और ये उपाय करने से जल्द आपके बच्चों के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव रिश्ते के लिए जरूर आएगा। तो आपने इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद अपने घर को चले आना है। जो भी सामान आपने माता रानी को अर्पित किया है उसमें से कोई भी सामान अपने साथ वापस नहीं लेके आना है। सारे का सारा सामान माता रानी के चरणों में ही रखे रहने देना है। इस प्रकार से ये उपाय आपने करना है। ये उपाय आप सुबह के समय कर दीजिए या फिर शाम के समय कर दीजिए। आपके आसपास जब भी आपको मंदिर खुला हुआ मिले उसी समय जाकर के ये उपाय आप कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बड़ा ही आसान उपाय है और बड़े आसान तरीके से मैंने आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है और आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और ये उपाय आप जरूर करेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं भगवान का दिया हुआ सब कुछ होने के बावजूद भी शादी क्यों नहीं हो रही है, बच्चे दिखने में भी सुंदर हैं, बच्चों की हाइट भी अच्छी है, बच्चे अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, अच्छी खासी नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन शादी नहीं हो रही है। कई बार जन्म कुंडली में बहुत बुरे बुरे योग बन जाते हैं जिसके चलते बात नहीं बन पाती है। तो यदि आप बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने बच्चों की जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं और मुझसे सहायता ले सकते हैं। बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना ताकि और भी जरूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।